नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मकतूब हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहान की खुशी नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह उनकी आंखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आप लोगों को होस्ट भाई फयाज स्टार टीवी की जानिब से एक नई और मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के फजल करम से हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो मेरी चंद बहनों भाइयों ने ख़ास की हुई थी कि एक ऐसी वीडियो हमारे लिए बनाएं जिसमें बीमारियों से निजात के लिए एक मुजर्रब नुस्खा हो कुरान की रोशनी में, ताकि हम उसकी बरकत से शिफायाब हो सकें, उसको पढ़ सकें, उस पे उसी कुरान की आयात को उसकी बरकत से हम पानी दम कर सकें या कोई चीज़ दम करके उसके इस्तेमाल करें, ताकि हमारे घर में बरकत आए, हमारी सेहत में बरकत आए और हर किस्म की बीमारी और आफात से दूर रहें। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाता है वइदा मरिदतु फहुव यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का कलाम जो है ये हक़ व सच कलाम है, ये शिफा भी है, ये हिदायत भी है, ये कामयाबी की किताब है, ये रोशनी की किताब है, ये रोशनी की तरफ लाने वाली किताब है, अंधेरे से दूर करने वाली किताब है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस किताब को थामे रखो, इसी में हिदायत है। मेरा रब्बे ज़ुल जलाल मुझे भी आप लोगों को भी इस कुरान को सही तरीके से थामने की तौफीक अता फरमाए, इस पे मर मिटने की तौफीक अता फरमाए, इसकी बार बार तिलावत, इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत ही ज़्यादा अहम कीमती अमल आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो अमल है तमाम अमराज के लिए नुस्खा शिफा है, तमाम अमराज के लिए नुस्खा शिफा है, कुरान की रोशनी में तैयार किया गया है। और जो लोग इन आयात मुबारका को पढ़कर पानी पर दम करके किसी भी मरीज़ को पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ शिफा पावें। अल्लाह के फजल करम से हर किस्म की छोटी बीमारी से, हर किस्म की बड़ी बीमारी से, हर किस्म की जिस्मानी बीमारी से और हर किस्म की रूहानी बीमारी से निजात और शिफा पाएँ। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कोई भी ऐसा अमल नहीं है जिसका इफ़ादा नहीं है। हर अमल का बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, बहुत ही बड़ी इफ़ादियत का हामिल है। सिर्फ अमल करने की देर होती है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो वीडियो है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनिएगा। इन आयात को निकाल कर इसकी बाकायदगी से आप लोग वजीफ़ा करके अपने मरीज़ को या ख़ुद से पिएँ या मरीज़ को पिलाएँ या पूरे घर को पिलाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर किस्म की आफात, बलियात, मुसीबत, तकलीफ़ात, बीमारियों से महफूज रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत है वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। दोबारा सुनिए, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। असरी आयत है 82 नंबर। और फिर अगली आयत है फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास। दोबारा सुनिए, फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास। ये जो आयत है ये सूरह नहल 19वें पारे में है, आयत नंबर 69 है। ठीक है, आयत नंबर 69 सूरह नहल की। और अगली आयत है वशिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, सूरह यूनस आयत नंबर 57 में ये आयत है, सूरह यूनस की आयत नंबर 57। फिर अगली आयत है वयशफ़िस्सुदूर क़ौमिन मुमिनीन। दोबारा सुनिए, वयशफ़िस्सुदूर क़ौमिन मुमिनीन। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 14 है। इसके साथ वइज़ा मरिदतु फहुव यशफ़ीन। दोबारा सुनिए, वइज़ा मरिदतु फहुव यशफ़ीन, सूरह शुअरा आयत नंबर 80।
سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 ہے، اور پھر اگلی آیت ہے قل ہوا للذین آمنوا ہدی وشفاء، قل ہوا للذین آمنوا ہدی وشفاء۔ یہ جو آیت ہے سورہ حامیم الف لام میم سجدہ کی ہے، 21ویں پارے میں آیت نمبر 44 کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے یرید اللہ ان یخفف عنکم، دوبارہ سنیے، یرید اللہ ان یخفف، یرید اللہ ان یخفف عنکم۔ یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 28 ہے، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 28۔ اور پھر اس کے آگے جو آیت ہے الآن خفف اللہ عنکم، الآن خفف اللہ عنکم۔ یہ جو آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 66 ہے، یعنی 66 نمبر آیت ہے سورۃ الانفال کی۔ اگلی آیت ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے، ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اگلی آیت ہے نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کرتے تھے، مانگتے تھے اللہ کریم سے شفا کی دعا۔ اور آگے ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ جو آیت ہے یہ بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ آپ نے شروع میں سنا کہ یہ جو آیات ہیں ان آیات کو بہت ہی دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کر، اور پھر ان آیات کو ایک بار پڑھ کر، زیادہ نہیں ایک بار پڑھ کر دل کے یقین کے ساتھ اللہ کریم سے مدد مانگتے ہوئے ایک دفعہ پڑھ کر، اور آخر میں درود ابراہیم پڑھ کر آمین کہہ کے اور اس کو پانی میں کف کر لو۔ جو پانی آپ نے جگ میں رکھا ہے اس کو کف کر لو۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے بیمار کو پلائیں شفا کی نیت سے، انشاءاللہ شفا ہوگی ہر قسم کی جسمانی امراض سے اور ہر قسم کی روحانی امراض سے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، قرآن شفا ہے، قرآن برکت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پوچھنے پر، آپ لوگوں کے ڈیمانڈ پر میں آپ لوگوں سے ایسے اچھی ویڈیو شیئر کروں جن سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور آپ لوگوں کو فائدہ جب ہوتا ہے اور آپ لوگ لکھتے ہو، کامنٹس کرتے ہو، تو میں بھی انکریج ہوتا ہوں، یا فون کرتے ہو انکریج ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، آباد رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جو ساتھی چینل پہ نئے تھے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔